ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। शायद मैंने थंबनेल में करेक्शन कराया कि नहीं, हमें नहीं पता कि। अच्छा ये बताओ थंबनेल क्या लगा हुआ था, जरा बताना मुझे, ये ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने देखा था डायरेक्शन और हमने सोचा था कि हम करेक्शन करा देंगे, पर डोंट नो कि वो मैंने बोला भी था करेक्शन करने को और वो करेक्शन हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि आज टाइटल क्या पढ़ा हुआ था? ऑर्डर एंड रैंकिंग ही पढ़ा था ना? क्लास किस चीज की लगी थी, जरा हम एक बार क्रॉस चेक कर लें। तो क्लास कौन सी लगी है आज, चेक कर लें हम, फिर आपको बताते हैं। हाँ, ऑर्डर एंड रैंकिंग ही लगा है। चलो थैंक गॉड बच गए। हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्शन लिखा है वहां पर, करेक्शन ना करा पाए हो हम। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत सारा चीजें हैं, तो 1 घंटे करके हम फिर छोड़ दें वो समझ में नहीं आता है। प्रैक्टिस क्लास आपकी होगी, परेशान नहीं होना बोला है। सैटरडे संडे होगी क्लास तो होगी क्लास, ठीक है। मैम अपने में आप मुझे रीजनिंग सिखा दी है, अरे वाह गणेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम रैंकिंग कम समझ में आता है, कोई बात नहीं। अच्छा पहले हाँ ये बताओ, कोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग में जितना आप लोगों ने पढ़ा, जो पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ा, जो किताब में आपको मिल जाए, जो कहीं और मिल जाए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग में, उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? उज्जवल बताइएगा। हाँ जी रोशन जी, ओके। वेरी गुड इवनिंग रोशन, रवि, कुर्बान, कृष्णा, ओके। तो हमें ये बताओ, जहां तक हम लोगों ने किया है कोडिंग डिकोडिंग, जितना पढ़ा पूरा है, बस प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो वो हम लोगों को हम करा देंगे, उसके लिए बिल्कुल मत परेशान हो। बस हमें ये बताओ कि समझ में आया या नहीं आया। जो ABCD का मैंने प्लेस वैल्यू याद कराना सिखाया है और अपोजिट्स याद कराना सिखाया, और भी उसके साथ मैंने कई टाइप्स के आपको बताया, तो वो टाइप्स समझ में आए कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं। ये सारी कोडिंग डिकोडिंग समझ में आई या नहीं आई? डायरेक्शन तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को। नीरज जी वेरी गुड इवनिंग, अमित, कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखो डाइज मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, ठीक है। और डाइज के भी मैंने 50-40 क्वेश्चन कराए हैं, तो डाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया है। हमें नहीं लगता कि डायरेक्शन में भी कहीं आपको दिक्कत होगी। विकास, शिवनाथ, प्रैक्टिस किया था मैम, सब बन रहा है। अरे वाह निरंजन जी, बहुत अच्छी खबर दी आपने। गणेश जी ओके ठीक है, तो यानी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सबके नाम नहीं ले रहे तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक। बहुत अच्छे से मैम, बहुत बढ़िया उज्जवल जी। चलिए अच्छा लगा जान करके कि आप सब लोगों को, तो नहीं मैम क्लियर हो गया कोडिंग रिकॉर्डिंग, ओके। तो अब ना आपको डाइस में दिक्कत है, ना आपको ऑर्डर डायरेक्शन में दिक्कत है, और अब हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ लिया, और आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए, एक एक चीजें पढ़ते हुए चलेंगे, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ये है कि क्वेश्चन की लेवल और क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती रहती, तो कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी लैंग्वेज बदल जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है, और आपको ना समझ में आए तो फंस जाना। प्रैक्टिस सेट लगाओ, बुक लगाओ कहीं से भी, तो वो क्वेश्चन मेरे पास आप भेज दीजिएगा, ठीक है। मैम को कंफ्यूजन बहुत रहता है कोडिंग डिकोडिंग में। अखिलेश टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ चुके हो, ठीक है। वहां पर अगर आपको क्वेश्चन भेजो, क्योंकि अब वहां पर चैट ओपन हो गया है, प्रैक्टिस शीट डाल दीजिए, ठीक है। विकास एक बार हम सर से बात कर लेंगे, फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलो तो अब ऑर्डर एंड रैंकिंग शुरू कर रहे हैं। तो अगर जो कंफ्यूजन आपको रहता है अखिलेश, आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पर, आप उसके लिए हमें टेलीग्राम पर टैग कर दो, या इंडिविजुअल टेलीग्राम पर हमें मैसेज बता दो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। जहां प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम बताओगे तभी उसका, देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो ये थोड़ी बोलोगे कि हम बीमार हैं। डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ, सर में दर्द है, बोलोगे नहीं, बोलोगे, बोलेगा हाथ में दर्द है, कहोगे नहीं, पैर में दर्द है, नहीं, दिल में दर्द है, नहीं, तो फिर हुआ क्या है? डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा, किस चीज की दवा दें, फीवर है, बोलोगे नहीं, तो किस चीज की दवा दें? जब डॉक्टर को जाकर के बताओगे कि मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो वो उस चीज की दवा आपको दे पाएगा, है ना। तो जब आप हमको बताओगे कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता या ये बहुत दिक्कत करता है, तभी तो हम उसकी चीजें आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे और डाउट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा कुर्बान, बस 1-2 बार उसको समझ लो, उतना का सफिशियंट है। मैंने भी रटा नहीं था, हाँ ये बात अलग है, क्योंकि अब हम पढ़ा रहे हैं तो बात अलग हो गई है, पर जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो मुझे बिना रटे ही याद हो गया था। मैंने भी उस चीज को किया हुआ है, तो रटने की जरूरत नहीं है। साइंस एंड एडवांस मैथ की क्लास की टाइमिंग है सेम है, प्लीज मैम रुको, तुम्हारा कमेंट लिख लें हम। साइंस एंड एडवांस मैथ की क्लास सेम है।
अच्छा ठीक है। हम्म। अच्छा ठीक है, चलो टाइमिंग लगता है तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब ऑर्डर रैंकिंग देखो बेसिकली होता क्या है। आपको यहाँ पर क्रम निर्धारण जिसको बोला जाता है, हमें क्रम निर्धारण करना होता है। इसमें आपको कई बार पजल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर है जिसको ऑर्डर में बैठाया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ए बी से बड़ा है, लेकिन जो ए है बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है ना, और डी सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि डी छोटा हो गया। तो बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो इस तरह से एक ऑर्डर में एक क्रम में लगाना होता है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, क्रम निर्धारण। उसी तरह पदानुक्रम होता है, पद का क्रम निर्धारण करना, यानी कि रैंकिंग। और रैंकिंग में क्या होता है कि किसी व्यक्ति की रैंक निकालनी होती है, या तो लेफ्ट से रैंक निकालनी होती है, या तो लेफ्ट से और या फिर राइट से। लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां, तो प्लीज बार बार मत कहना कि मैम हमें लेफ्ट नहीं पता। और राइट को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं दायां। ठीक है, यानी कि किसी यहाँ पर दो क्वेश्चन जो बेसिकली हम लोगों के बनते हैं वो होते हैं, किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक या तो पूछेगा, या तो उसी व्यक्ति की राइट से रैंक पूछेगा। और फिर तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, आपसे टोटल पूछ लिया जाता है। टोटल का मतलब होता है कुल। ठीक है, अशोक मैम मुझे रीजनिंग का पूरा हुआ बैच चाहिए, क्योंकि मुझे सीबीटी 2 के लिए रीजनिंग खत्म करना है। पूरा हुआ बैच अशोक, हम आपकी बात नहीं समझ पाए। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। भरत इंतजार करो, भरत इंतजार करो, सैटरडे संडे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ऑर्डर और रैंकिंग हम लोगों ने यहाँ पर तीन चीजें हम लोगों को बेसिकली निकालना ही निकालना है। पहला क्वेश्चन हो गया लेफ्ट से, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया राइट से, और तीसरा क्वेश्चन हो गया बताओ कुल। इसके बाद जो चौथा बनता है प्रश्न, चौथा प्रश्न बनता है इन बिटवीन। ठीक है, ठीक है, इन बिटवीन यानी कि दो व्यक्ति के मध्य में कितने लोग बैठे हैं। और जो चौथा को पांचवा टाइप बनता है, वो पांचवा टाइप बनता है इंटरचेंज। इंटरचेंज यानी कोई व्यक्ति आपस में स्थान बदले। ठीक है, इंटरचेंज में आपस में स्थान बदल ले। मैम लाइव क्लास नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको लाइव क्लास नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए। अशोक एक काम करिएगा आप, क्योंकि आपने ये बैच ले लिया है, तो आप एक काम कीजिएगा, जब कॉल कीजिएगा तो एक बार बोल दीजिएगा कि हमारी बैच में बात हो गई है, प्रिया मैम ने कहा है कि हमसे बात करा दे। ठीक है, तो क्या हो सकता है हम जान करके जो भी हो सकता होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप बोल दीजिएगा कि प्रिया मैम से हमारी क्लास में ही बात हुई थी, आप पुष्पा बैच के स्टूडेंट हैं, मैम ने बोला था बात करने को। और प्लीज आप जो कॉल कीजिएगा ना 2 बजे के बाद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कल भी मेरी क्लास होगी, तो 2 बजे के बाद मेरी क्लास होगी। हाँ, आप ना 3 बजे के बाद कीजिएगा, 3 बजे के बाद करेंगे, हम यहाँ पर अवेलेबल होंगे, फ्री रहेंगे उस टाइम पर, तो हमारी और आपकी बात हो जाएगी। ठीक है, उज्जवल जी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैंने शुरू में ही आते ही आप लोगों को बता दिया है कि प्रैक्टिस शीट के बारे में भी बता दिया है, क्लास के बारे में भी बता दिया है। ठीक, अब चलो यहाँ पर आ जाओ फटाफट से। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में 5 टाइप के प्रश्न पूछता है। पहला आपसे लेफ्ट की रैंक पूछेगा, या दाएं से रैंक पूछेगा, या फिर कुल व्यक्ति की संख्या पूछेगा, या इन बिटवीन कितने लोग हैं ये पूछेगा। और जो पांचवा क्वेश्चन होता है, इसमें भी यही चारों चीजें पूछी जाती हैं। इसमें भी या तो आपसे लेफ्ट पूछेगा, या तो राइट पूछेगा, या तो टोटल पूछेगा। इंटरचेंज में भी यही चीजें पूछी जाती हैं। अब कमेंट नहीं करो, बातें मत करो, अब सिर्फ चुपचाप होकर के क्लासेस करो यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि ये जो ऑर्डर की बात हो रही है ना, ये ABCD कि ए जो है वो बी के ऊपर बैठा है, सी सबसे बड़ा है, डी सबसे छोटा है, ये क्वेश्चन हम ऑर्डर एंड रैंकिंग में नहीं लगाएंगे। जब हम पजल की क्लास करेंगे उसमें ये क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो बार बार मत बोलना कि मैम ये चीज नहीं हुई। अब होता क्या है, हमें एक कोई पर्सन दिया जाता है। ठीक है, कोई एक पर्सन दिया जाता है,
और उस पर्सन को मान लिया, अगर हमसे कह दिया, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, रुक जाओ, अच्छा चलो वो क्वेश्चन नहीं है जो आपको कराना है, कोई बात नहीं, चलो वो क्वेश्चन अभी नहीं है। मान लो किसी क्लास में अनुज की रैंक किसी एक रो में, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है इन अ रो, एक पंक्ति में, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्वेश्चन, लैंग्वेज आपको हम बाद में यहाँ पे दिखा देंगे। वेरी गुड इवनिंग कन्हैया, बिट्टू। हेल्पलाइन नंबर अशोक, जो हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन अ रो, एक पंक्ति में, अशोक लेफ्ट से 515 है, अशोक की रैंक राइट से क्या होगी, अशोक की रैंक राइट से क्या होगी यदि टोटल यानी कि कुल व्यक्ति इस पंक्ति में 25 हो तो। चलो ठीक है, दो काम आधे घंटे का, मैं 1.5 घंटे मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, जो हुआ सब किया, तो नया नहीं उस चीज के लिए, और हमेशा ऐसे ही जाता है। ये पहली बार हुआ कि फिर लगाया गया, तो उनकी भी ठीक में लगा नहीं था, तो काफी क्वेश्चन सुनते थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं था, तो सारी चीज का मैंने देखा ही नहीं था, देखो तो आप सबका आंसर आ गया, वेल डन। देखो 11 आंसर आ गया। हमको जब टोटल दिया जाता है क्या करते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे राइट की पोजीशन पूछी गई है। अगर हमसे राइट की पोजीशन पूछी गई है तो जो टोटल दिया गया है उस टोटल में से हम लेफ्ट की पोजीशन माइनस कर देते हैं और फिर एक जोड़ देते हैं। तो राइट की पोजीशन बताने के लिए टोटल कितने व्यक्ति थे, 25, 25 में से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 से एक ज्यादा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11। ये छोटी सी चीज समझ में आ गई। और आप सब लोगों का यही, मैम इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट करा दीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। सिमरन अच्छा एक क्वेश्चन हमें बताओ सिमरन, आज नहीं तो कल हमें वो क्वेश्चन बता देना कि हम जो सोच रहे हैं वही क्वेश्चन बोल रहे हैं या फिर कुछ और, ठीक है। तो एक बार हमें वो क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिएगा, चाहे यहाँ चाहे टेलीग्राम पे चाहे कल वाली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवाज कई लोगों की आ रही है, ठीक है, चलो हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ देखो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा लिखा है कि एक पंक्ति में अशोक जो है वो लेफ्ट से 15 था और अशोक राइट से कितना होगा यदि इस पंक्ति में कुल 25 लोग बैठे हैं। तो दाएं से अगर पोजीशन निकालनी है तो दाएं से पोजीशन निकालने के लिए
कुल में से हम बाएं की पोजीशन माइनस कर देंगे और उसमें से एक जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन यहीं पर हमको दिया हुआ है कि उज्जवल, अब ये तो कहोगे नहीं कि मैं, अब ये तो कहोगे नहीं ना कि तुम अपना नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो, नहीं कह सकते हो ना। कुर्बान देखो, बेसिक से मैम सिखाइए। अब जब ये सब बातें आप करते हो ना, तभी हमें गुस्सा लगती है। फालतू के कमेंट्स जब करते हो तो यही गुस्सा हमको लगने लगती है कि यहाँ मैंने कौन सा तुम्हें क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया है बिना बेसिक के बताना, या कोई मेरी ऐसी क्लास बता दो जो बिना बेसिक के कराया हो। अब यहाँ पर उज्जवल है जो कि टॉप से यानी कि ऊपर से, शीर्ष से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो नीचे से हमसे पूछा गया है बॉटम से उनका स्थान क्या होगा यदि कुल इसमें 39 है। तो चाहे टॉप और बॉटम की बात करें और चाहे फिर राइट और लेफ्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट हमारा यही लगने वाला है कि अगर हमसे क्या पूछा गया है, बॉटम पूछा गया है, तो टोटल में से हम क्या करेंगे, टॉप की पोजीशन माइनस कर देंगे और जो आएगा उससे एक ज्यादा। टोटल है 39 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 से एक ज्यादा, आंसर कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, अब ये हुआ क्या है, जरा हमें ये बताओ कि एक और ये हम जो एक जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन देख लो, फिर ये क्यों हो रहा है हम वो भी समझाते हैं, पर उसके पहले आप हमें बताइए कि ये एक क्यों जोड़ रहे हैं। सुधीर आंसर कीजिएगा, भरतपुर, रवि, सिमरन आंसर कीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक और हम करा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा, पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया जब हमने आपको ये बताया था कि या तो लेफ्ट की पोजीशन पूछेगा या तो राइट की पोजीशन पूछेगा, तो ये दोनों ही मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट का मतलब टॉप भी हो सकता है और राइट का मतलब बॉटम भी हो सकता है। ठीक है, और अब हम बताने जा रहे हैं लेफ्ट और राइट, यानी ये जो कंडीशन थी बता दी। अब हम बताने जा रहे हैं टोटल वाला क्वेश्चन कि टोटल वाला क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा। चलो, टोटल वाला क्वेश्चन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये दिया हुआ है कि एक कक्षा में रमेश ऊपर से 8वें और नीचे से 37वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ये एक क्वेश्चन और करो, फिर हम इसी में और भी चीजें आपको बताते हैं, फिर इन्हीं पे सारी चीजें हम डिटेल में बताते हैं। जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी लोग। एक ही स्टूडेंट को 2 बार काउंट होता है इसलिए। बहुत बढ़िया मोनू, भरतपुर, कृष्णा, वेरी गुड। बिल्कुल सही आंसर है। तो ये एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर बाकी के 3 क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अब समझना, हमने एक सिंपल सी चीज बताई थी, लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है तो टोटल में से राइट माइनस करके एक ज्यादा, राइट की पोजीशन निकालनी है तो टोटल में से लेफ्ट की पोजीशन माइनस करके एक ज्यादा। लेकिन अगर हमें टोटल निकालना हो तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे। और यहां हमसे पूछा क्या गया है कि कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये पूछा गया। और जब टोटल पूछा गया है तो टोटल के लिए लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी जानी चाहिए। हमारे पास लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी गई है ना। लेफ्ट और राइट का मतलब होता है टॉप या बॉटम, दोनों एक ही होता है, दोनों में एक ही प्रोसेस लगता है। अगर ऊपर से और नीचे से रैंक दी हुई है तो भी सेम कंडीशन लगेगी। तो हमने क्या किया, ऊपर से ये टॉप टोटल लिखा है, ऊपर से कंडीशन कितनी थी 8, नीचे से रैंक कितनी थी 37, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 45 में से एक माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा 44। क्या आप सबका यही आंसर आया है? हाँ जी, सभी का यही आंसर आया हुआ है। अब मेरे क्वेश्चन को समझना, पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें लेफ्ट से रैंक निकाली थी, है ना। क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। मान लो कि स्वरा, जो कि टॉप से नहीं ले रहे हैं, अभी लेफ्ट से ही ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से 5वें स्थान पर है, टोटल 10 लड़कियां हैं, बताओ राइट से रैंक क्या होगी। टोटल 10 गर्ल्स हैं, 10 लड़कियां हैं, बताओ राइट से रैंक क्या होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझना। जैसे
कितने हैं टोटल? 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि एकदम नए होंगे, तो उनके लिए हम यहाँ से आपको डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 हो गया। अब इस 10 में ध्यान दो, लेफ्ट से 5 है स्वरा, तो लेफ्ट से 5, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 हो गई कौन? स्वरा। लेफ्ट से 5 हो गई। राइट से स्वरा कितनी होगी? यहां पर स्वरा बैठी है लेफ्ट से 5वें स्थान पर, हमसे पूछा है राइट से कितनी होगी। तो राइट से गिनोगे, 10 में से इन 5 को हटा देंगे तो बचे कितने? 5 ही तो बचे ना हमारे पास। इस पूरे 10 में से अगर ये 5 स्वरा तक हमने हटा दिए तो कितने बचे हमारे पास? 5 ही बचे स्वरा के बाद। अगर ये 5 बचे हैं तो क्या बोलेंगे कि स्वरा 5 है? नहीं, स्वरा में +1 ऐड कर देंगे स्वरा को भी, इस 5 में +1 स्वरा को भी ऐड करेंगे, तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि जो हम एक जोड़ते हैं वो उसी व्यक्ति की रैंक जोड़ते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, और इस 5 लोग में कोई व्यक्ति लेफ्ट से तीसरा है, तो बताओ राइट से उसकी रैंक क्या होगी? तो अगर कोई लेफ्ट से तीसरा है, 5 में कोई कुल 5 लोग हैं और 5 में कोई लेफ्ट से अगर तीसरा है, राइट से कितना होगा? तो 3 में कितना जोड़ने पर 5 होगा? लेफ्ट की पोजीशन में कितना जोड़ दे कि 5 होगा? तो 2 ही जोड़ने पर होगा ना। तो लेकिन ये 2 तो तुम जोड़ दोगे, पर क्या इसमें इस व्यक्ति को आपने जोड़ा? इस व्यक्ति की रैंक हमसे पूछी गई थी, इसलिए बचे हुए में जो घटाया जाता है, कुल में से जितना घटाया जाता है उसमें एक ज्यादा कर देते हैं, उस व्यक्ति की रैंक को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए एक क्यों जोड़ा जाता है ये समझ में आ गया, कि जिस व्यक्ति की रैंक पूछी गई थी उसी को एक जोड़ देते हैं, और इसलिए हमारा आंसर एक ज्यादा आता है। क्लास रुक रही है, बफरिंग बफरिंग हो रही है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पर साहिल, जो कि टॉप से, टॉप मतलब ऊपर से, क्लास तो नहीं रुक रही है, क्लास तो एकदम सही चल रही है। ठीक है, साहिल टॉप से 22वें नंबर पर है और साहिल की रैंक आपसे बॉटम से पूछ ली जाए, बॉटम से पूछ ली जाए और आपको टोटल दे दिया जाए कि बताइए इसमें जो टोटल है वो 91 कैंडिडेट्स हैं, तब हम आंसर क्या कर देंगे? क्लास नहीं चल रहा मैम, मेरी वीडियो नहीं चल रही, क्लास रुक गई है। अभी बताइए क्लास चल रही है? रवि, भरतपुर, अभिषेक, क्लास पानी जैसा चल रहा है। अच्छा एक बार अपनी तरफ से फ्रेश कीजिए। अच्छा वो मैंने आज प्रैक्टिस क्लास नहीं कराई, नहीं तो फिर बड़ी डिस्टरबेंस होती है। बताइए, फिर से बताइए, क्लास चल रही है? चल रही है मैम। निरंजन जी, चल रही है तो शुरू करें क्लास? शुरू करें? चल रही है, ठीक है, चलो फिर से दिक्कत होगी तो बताना। तो क्या है, टोटल दिया हुआ है ना, टोटल में से माइनस कर दो टॉप वाली पोजीशन और फिर एक ज्यादा, यानी कि 91 में से 22 माइनस करके एक ज्यादा जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। कितना हो जाएगा? अस्सी होना चाहिए।
ठीक है, 70 आ गया, सही चल रही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मान लो साहिल की रैंक लेफ्ट से दी जाती, ठीक है, या फिर टॉप से दी जाती, लेफ्ट से या फिर टॉप से दे दी जाती 5, और अगर टोटल हमें दे दिया, अच्छा ये तो बता ही दिया है ना, ये तो बता ही दिया है, चलो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन में अगर हमसे दिया जाता कि साहिल की रैंक टॉप से यानी ऊपर से 5 है और साहिल की रैंक नीचे से यानी कि बॉटम से, बॉटम मतलब नीचे से भी 5 है, तो बताइए टोटल कितने लोग होंगे। तो आपको क्या बताया था, टोटल के लिए लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़ के 1 घटा देना है, यही करना है ना। जल्दी से बताओ, है ना। तो टॉप और बॉटम दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे, यानी 5 + 5 - 1, और आंसर कितना आ जाएगा 9। 5 5 10 में से 1 घटा दिया 9। फिर से क्लास रुक गया, जल्दी से बताओ भाई, संगम, विद्या, अभिषेक। बफरिंग हो रही है, यहां तो कोई बफरिंग नहीं हो रही है, यहां तो सर कह रहे हैं क्लास बढ़िया चल रही है। यहां तो क्लास बढ़िया चल रही है, चलिए फिर बताइएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मान लो साहिल की रैंक लेफ्ट से 5 थी, लेफ्ट से 5 थी, है ना, और साहिल की रैंक राइट से भी कितनी थी, 5 थी, और हमसे पूछा है बताओ टोटल कितने लोग। तो अब टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लोग। यही तो आंसर करोगे कि मैम कुल यहाँ पर 10 आ रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये साहिल है ना, साहिल तो ये है, लेफ्ट से अगर ये साहिल 5वें स्थान पर है तो राइट से भी कितने स्थान पे है, 5वें स्थान पर है। तो ये 5 तो तुमने किसी और को ले लिया, यानी 1 हमें हटाना पड़ेगा। अब यहां से देखो 1 2 3 4 और ये 5, इस यही साहिल, ये जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति लेफ्ट से भी 5 है, यही व्यक्ति राइट से भी 5 है। तो जब दोनों को जोड़ दिया, इधर से साहिल को और इधर से भी साहिल, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो वैल्यू तो 10 हुई, लेकिन इस 10 में हमने 1 घटा दिया, क्योंकि जब दोनों तरफ से जोड़ा तो जोड़ने पर इस एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया, और एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया, और इसीलिए वो हमने 1 माइनस कर दिया। क्योंकि जब इधर से साहिल को काउंट किया तो काउंट कर चुके थे, और उधर से साहिल को दोबारा काउंट कर लिया तो 1 रैंक एक्स्ट्रा काउंट कर ली, वही 1 हम माइनस कर देते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो 1 2 क्वेश्चन का आंसर और कर दो फटाफट, फटाफट से 1 2 क्वेश्चन का आंसर और कर दो, फिर और इसमें आगे की क्लासेस की ओर बढ़े। क्लास रुक जा रही है बार बार। चलो विकास थोड़ा थोड़ा समझ लो, है ना, क्योंकि आज अगर क्लास रुक रही है बहुत ज्यादा बार बार, तो हम बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आज नहीं कराने वाले हैं, हम इजी इजी चीजें समझा देते हैं, जिससे कि अगर क्लास में दिक्कत भी हो तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम ना हो। टिपिकल क्वेश्चन होंगे और क्लास में बफरिंग होगी तो दिक्कत आएगी, फिर नहीं समझ में आएगा। तो हम ये चाहेंगे कि हम इजी इजी चीजें पढ़ा दें जिससे आपको दिक्कत ना हो क्लास में। ठीक है, चलो देखो, एक कतार में राम ऊपर से कितना है, ऊपर से 11वां है, नीचे से 22वां है, टोटल कितनी संख्या होगी। तो 11 में से ही 1 घटा दो, या 22 में से ही 1 घटा दो, है ना। हम डायरेक्ट ही 1 कम ना कर दे, हम दोनों को जोड़ेंगे, 11 और 22 कितना हो जाएगा 33, तब उससे 1 कम आंसर लगाएंगे 32, है ना। लेकिन हमने ये काम पहले ही कर लिया, 11 और 22 है तो हमने 10 और 22 जोड़ लिया, और 10 और 22 कितना हो गया 32 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है।
सूरज ऊपर से 9वां और नीचे से 32वां है, टोटल कितना? 9 और 32, तो 9 से 1 कम हमने यहीं पे कर लिया 8। 8 और 32 कितना हो जाएगा? 32 है ना, फ्रॉम द टॉप एंड 38। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 46। 32, 38, और यहाँ पे स्थान देखो, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा अलग अलग है। यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 32वां है, तो 32वां काट लो, यहाँ पर कर लो, नीचे से उसका स्थान 38 है, क्योंकि ऑप्शन भी 38 के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना लगा देंगे? हाँ, हिंदी वालों जो आपने 32 पढ़ा था, अगर 32 आंसर करते हैं तो 32 और 8 40 आंसर आएगा, लेकिन अगर यहां से इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 46 आंसर आएगा। आ गया समझ में? बफरिंग उनका हो रहा है जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, ऐसा होता तो उनको कोर्स ही ना दिखता। 46, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। इंग्लिश में दिया हुआ था 38, तो आंसर हमारा 46 होगा। हिंदी में अगर 32वां लिखा है तो हमारा आंसर 40 होगा, और मैंने 32 को काट दिया है और यहाँ पे 38 लिख दिया है। चलो क्वेश्चन करो फटाफट से, छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर बफरिंग की इशू हो रही है तो ये क्लास में आपको ये नहीं होगा कि कुछ छूट गया है। हाँ जी बेबी, ये सब आसान है, ये सब को एग्जाम में फिलहाल अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि यहीं से बेसिक है, हम लोगों को जानना ही है। 37 आ गया है। लड़कियों के एक वर्ग में पंक्ति में खड़ा है तो एक लड़की दोनों सिरों से क्रम में 19वीं है, दोनों क्रम से 19वीं है, तो 19 कितना हो जाता है? 38 से 1 कम हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 37। और आप सबने भी यही आंसर कर दिया है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेबी जी, करना तो पड़ेगा ही। विद्या, दिनेश, भरत, रवि, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू होकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तो करना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ बिल्कुल सही। एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमसे परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में अमर ऊपर से 16वें स्थान पर था, तो अमर की रैंक टॉप से कितनी थी? 16, और नीचे से यानी बॉटम से कितनी थी? 29वें। इंग्लिश में भी चेक कर लेते, 29, रैंक 16 फ्रॉम दी, और नीचे से 29 यानी 29वें। ठीक है, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें से असफल रहे, तो कक्षा में कितने लड़के थे? अब यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है, या तो कुछ लोग 40 कह रहे हैं, कुछ लोग 50 कह रहे हैं, कुछ लोग 44 कह रहे हैं। सभी आंसर आ रहा है, कोई 40 बोल रहा है, कोई 44 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, तीनों ही आंसर सही है। कैसे ऐसे हो सकता है क्या कि तीनों ही आंसर सही हो? नहीं ना। तो देखिए क्या हो सकता है, क्या कह रहा है
परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में यानी पास्ड स्टूडेंट्स में, एक क्लास में जो पास हुए हैं उनकी बात कर रहा है। तो जो अमर है वो 5 छात्रों में ऊपर से 16 और नीचे से 29वां है, यानी टोटल पास कितने हैं? 9 6 15 2 1 3 और 1 4 45। टोटल पास कितने कैंडिडेट्स हैं? टोटल पास कैंडिडेट्स हमारे पास 44 हैं, यानी जो अमर जो टोटल बच्चे हैं पास हुए वो 44 हैं। लेकिन इसमें 6 लोग फेल भी हैं और 6 लोग फेल होने के साथ 5 लोग असफल भी हैं। तो ये हमारा आंसर आएगा 55। आंसर क्या आएगा? 55, है ना। बचपन में 55 वाली चीजें, यानी कि ए बी और सी हटा देना है। अब ये आंसर सही नहीं होगा, हमारा आंसर सिर्फ कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी 55। सब लोग जो आंसर कर रहे थे वो गलत आंसर है। देखो एक क्लास होती है, एक क्लास में हम मान लो कि एक क्लास में हमने आपसे ये कह दिया कि 10 बच्चे पास हुए हैं, 6 बच्चे फेल हुए हैं और 4 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है। तो टोटल कितने बच्चे होंगे उस क्लास में? बताइएगा। एक क्लास में 10 बच्चे पास हुए हैं, 6 बच्चों ने परीक्षा में फेल हुए हैं और 4 बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं है। तो टोटल कितने बच्चे होंगे? तो भाई आपको पता है कि 10 बच्चों ने पास किया हुआ है, 6 बच्चों ने परीक्षा में फेल हो गए हैं और बाकी के 4 बच्चों ने एग्जाम दिया ही नहीं है, यानी कि टोटल हमारे पास 20 बच्चे हैं ना इस पंक्ति में। तो हमसे वही चीज कह रहा है कि पास बच्चों में, पास कैंडिडेट्स में जो अमर है वो ऊपर से 16 और नीचे से 29 है। तो यहां से हमने टोटल कितने पास कैंडिडेट थे वो निकाल लिए। तो टोटल पास कैंडिडेट्स हमारे पास कितने निकल के आए? 44, है ना। और इस 44 में 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम में भाग ही नहीं लिया और बाकी के 5 ऐसे थे जो फेल हो गए थे। तो टोटल आंसर हमारा अब 55 आएगा, है ना। आसान क्वेश्चन था लेकिन आहा वाह मजा आ गई। बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर किया हुआ है, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाने, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखवाने जा रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए पर आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर हम बताते हैं। एक ये क्वेश्चन कर लो, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करा रहे हैं। तेरा ओके। देखो यदि विकास को पता चलता है कि वो राइट से 12वें और लेफ्ट से 14th प्लेस पर है तो कतार में कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए कि टोटल 28 हो जाएं? तो पहले तो विकास को ही रैंक हम जोड़ लेते हैं। विकास की रैंक जो है वो लेफ्ट से, विकास कितना है? लेफ्ट से कितना है भैया? दाएं से 12वां, है ना। एक 12 और एक चौथा, तो 12 और 4 कितने हो गए? 16। और 16 में हम कितना जोड़ दें कि 28 हो जाए? तो बस ऑब्वियस सी बात है 12। तेरा आंसर क्यों कर रहे हो भाई? अच्छा हाँ एकदम सही आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो 12 4 16 में से एक घटाएंगे भी तो 15, और 15 में जब हम 13 जोड़ेंगे तभी हमारा आंसर 28 होगा। आज मेरा दिमाग कहाँ है भाई, आ गया समझ में, क्लियर, ठीक।
सभी का आंसर आ चुका है, यानी इस क्वेश्चन में हमें डिटेल पे नहीं जाना है। अब हम उस क्वेश्चन पर आ रहे हैं जहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले तो आसान आसान क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। एक पंक्ति में रोमा लेफ्ट से 15 है, राइट से 16 है। कुल व्यक्ति कितने हैं? चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और करा रहे हैं। इंग्लिश में है इन अ रो रोमा लेफ्ट से 15 और राइट से 16 है, आपको टोटल बताना है इंग्लिश में, ठीक है? हाँ जी ठीक है। राहुल एक पंक्ति में इन अ रो राहुल एक पंक्ति में इन अ रो लेफ्ट से 10 है, राइट से भी 10 है। तो बताओ कि टोटल बॉयज कितने हैं? चलो क्या आंसर आएगा? पहले का आंसर आ गया 30। ओके लेट्स सी 30 सही होगा कि नहीं। तो रोमा की रैंक हमको लेफ्ट से दी गई है कितनी? 15। राइट से दी गई है कितनी? 16। दोनों को जोड़ देंगे 15 और 16 कितनी हो जाएगी? 15 16 से ही एक हम कम कर दें, क्योंकि लेफ्ट और राइट जोड़ करके एक घटाना होगा, तो हम पहले ही घटा दें। और 15 15 तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 30। पहले का आंसर 30 आ गया और दूसरे में क्या आ गया आंसर? 19। हमने क्या पाया? 10 और 10 दोनों को जोड़ देंगे, 20 से एक कम, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 19, है ना? बहुत बढ़िया। 19 रॉन्ग, गलत है। 19 आंसर नहीं आएगा। अब सोच, भरतपुर एकदम सही आंसर लगाया है, वेरी गुड भरतपुर जी। यहां पर आंसर आ जाएगा CND। अब बोलोगे मैम CND क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर आंसर सिर्फ और सिर्फ CND आएगा। सुधीर एकदम सही आंसर है। CND क्यों आएगा? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक पंक्ति में, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक पंक्ति में रोमा लेफ्ट से 15 है, राइट से 16 है, और पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं? ठीक है, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन पर आए तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, राहुल एक पंक्ति में, यानी कि एक पंक्ति में राहुल की रैंक लेफ्ट से 10 और राइट से भी 10 है, और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है कि कुल कितने लड़के बैठे हैं, यानी टोटल बॉयज कितने बैठे हैं। तो ये बताओ, क्या हमें बताया गया है कि ये पंक्ति लड़कों की है या फिर लड़कियों की है? नहीं बताया गया है ना। पहले प्रश्न में भी हमको नहीं बताया गया था कि ये पंक्ति लड़कियों की है या लड़कों की है, और हमसे बस इतना पूछा गया था कि कुल कितने लोग बैठे हैं। तो हमने लोग में बता दिया कि कुल कितने विद्यार्थी, अगर पूछता तो हम वो भी बता देते कि कुल इतने एस्पिरेंट्स बैठे हैं, कुल इतने पर्सन बैठे हैं। लेकिन जब हमसे पूछा है कुल लड़के कितने बैठे हैं, तो हमको लाइन देनी चाहिए थी लड़कों की एक पंक्ति में, लेकिन इन अ रो ऑफ बॉयज,
ये हमको देना चाहिए था, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया है कि ये पंक्ति सिर्फ लड़कों की है या इसमें लड़कियां भी बैठी हैं, और इसलिए हम आंसर लगा देते हैं डेटा इनसफिशिएंसी, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, या फिर CND कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है मैम? नहीं उज्जवल जी, ऑप्शनल नहीं है ये, बिना ऑप्शन के भी आप CND आंसर ही करोगे। समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक है, अगर हमें लगता कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम आपको ऑप्शन ही देते ना, फिर हम ऑप्शन, बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन क्यों लिखवाते? तो हम जानना चाह रहे थे कि आप इसमें आंसर क्या लगाते। ठीक है, आ गया समझ में? अगर हमसे यहाँ पूछा गया है कुल कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ टोटल पूछा गया है। अगर हमसे पूछा जाता कि टोटल गर्ल्स कितनी बैठी है, तब हम आंसर लगा देते CND, क्योंकि अगर रोमा की बात कर रहा है तो हमें नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये सिर्फ लड़कियों की पंक्ति है। अगर यहाँ पर टोटल, यहाँ पर अगर हमसे बोला जा रहा है कुल लड़के बताओ, और राहुल की बात कर रहा है, तो हमें नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये लड़कों की पंक्ति है। हम नाम से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ लड़के बैठे हैं या सिर्फ लड़कियां बैठी हैं, और इसलिए आंसर क्या लगा देंगे? CND। बोलो ये छोटी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, ये छोटी सी बात समझ में आई तो आगे कुछ और चीजें बताएं आप लोगों को। समझ में आ गई? आगे कुछ और चीजें कराएं आप लोगों को। चलो अब इन बिटवीन वाले क्वेश्चंस हम आपको कराना शुरू करते हैं। लेफ्ट और राइट की पोजीशन हो गई है ना? हाँ जी, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट की पोजीशन हम लोगों ने देख ली। क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत आसान था। कहां गया? लेफ्ट वाली, राइट वाली और टोटल वाली, ये तीनों चीजें हम लोगों ने देख ली, बहुत आसान था। अब हम लोग आ जाते हैं, पहले हम लोग इंटरचेंज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम लोग इंटरचेंज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इन बिटवीन वाले क्वेश्चन पे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सपना, सुधीर, शेखर, रोशनी जी, बहुत बढ़िया, सॉरी रोशन जी, है ना? तो चलो अब पांचवा टाइप पर आते हैं जो कि इंटरचेंज से संबंधित होता है। यहां पर लिख दे रहे हैं इंटरचेंज, यानी स्थान परिवर्तन। इंटरचेंज यानी कि स्थान परिवर्तन, है ना? अब इंटरचेंज और स्थान परिवर्तन में होता क्या है, हम शब्द लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं। इंग्लिश वाले क्वेश्चन नोट डाउन करते हुए चलो। इन अ रो सुमित इज, इन अ रो, एक पंक्ति में सुमित बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, इन अ रो सुमित इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, और रोमा दाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक करा रहे हैं, फिर समझिएगा। यदि दोनों अपना स्थान, इफ बोथ आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, in a row, Sumit is 10th from left and Roma is 12th from right. If both are interchange their position, then Sumit becomes
12th from left. Sumit become 12th from left. बताइए कि इस हाउ मेनी टोटल पर्सन आर सिट इन दिस रो. हाउ मेनी टोटल पर्सन्स आर सिट इन दिस रो. हाउ मेनी टोटल पर्सन्स आर सिट इन दिस रो. चलो, एक टोटल का क्वेश्चन हमने आपको ये कराया. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में क्या था. इन आ रो सुमित इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड रोमा इज राइट फ्रॉम 12th. इफ बोथ आर इंटरचेंज देयर पोजीशन देन सुमित बिकम्स 12th फ्रॉम लेफ्ट. हाउ मेनी पीपल्स आर सिट इन दिस रो. आंसर क्या आ जाएगा. अब देखो, ये क्वेश्चन हम एक करा रहे हैं, इंटरचेंज का हम एक क्वेश्चन ये कुल व्यक्ति वाला करा रहे हैं, और इसके बाद हम ओवरलैपिंग वाली कंडीशन पर आ जाएंगे और बाद में फिर इंटरचेंज के क्वेश्चन कराएंगे. ठीक है, लेकिन क्योंकि कुल व्यक्ति की बात पूछा है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इंटरचेंज का तुरंत कराया. तो आपको इंटरचेंज वाले 4-5 पेजेस छोड़ देना जिससे बाकी के क्वेश्चन कर सके आप सभी लोग. ठीक है, अब देखो यहाँ पर सुमित बाएं से 10वें स्थान पर है, तो एक यहाँ पर मोर देन 2%, मोर देन 1% की बात हो रही है ना, एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है. इससे पहले जो हम क्वेश्चन लगा रहे थे, अगर आप ध्यान दे, एक ही व्यक्ति की रैंक दे रहा था टॉप से और बॉटम से, है ना. यहाँ पे भी आप ध्यान दो तो एक ही व्यक्ति था अमर, जिसकी ऊपर से और नीचे से रैंक दी गई थी. फिर यहाँ पे भी ध्यान दो कि यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति की बात थी जिसमें दाएं से और बाएं से दोनों सिरों से रैंक दी गई थी. तो एक ही व्यक्ति की तो बात की गई थी ना, एक से ज्यादा व्यक्ति की तो बात की नहीं गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की बात की गई थी. बोलो समझ में आ रही कि नहीं ये चीज, है ना. लेकिन इसके आगे हम क्या पा रहे हैं कि अब हम जो क्वेश्चन पा रहे हैं इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर ली है. यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 2 व्यक्ति में जो सुमित है, सुमित लेफ्ट से कौन से स्थान पर है. सुमित लेफ्ट से 10वें स्थान पर है ना. और रोमा राइट से कौन से प्लेस पर है, राइट से ये 12वें स्थान पर है. ये कौन है, सुमित. ये कौन है, या यहाँ पर लिख लो, ये हो गए सुमित और ये हो गई रोमा. ठीक, तो ये है 10वां और ये है 12वां. अच्छा, सुमित और ने क्या किया, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, और जब अपना स्थान बदल लिया तो सुमित उठ करके रोमा की जगह पर बैठ गए और रोमा उठ करके सुमित की जगह पर बैठ गई. दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया. तो जब सुमित उठ करके रोमा के स्थान पर गए तो पहले तो ये 10 थे, लेकिन जब उठ करके यहाँ पर बैठे तो ये 12 हो गए. 12 हो गए. और हमने क्या बताया कि जब टोटल पर्सन निकालने होते हैं तो टोटल पर्सन निकालने के लिए हमारे पास लेफ्ट और राइट की पोजीशन दी जानी चाहिए, तभी उसमें से एक माइनस करके हम आंसर बता सकते हैं. लेकिन ये लेफ्ट और राइट की पोजीशन एक ही व्यक्ति की दी होनी चाहिए, यानी मेरी ही रैंक लेफ्ट से भी बताई जाए, मेरी ही रैंक राइट से भी बताई जाए, तभी हम दोनों रैंकों को जोड़ के एक घटा के आंसर दे सकते हैं. पर यहाँ पर तो हमको एक ही व्यक्ति की 2 रैंक नहीं दी गई थी. ऐसा हमारा भ्रम है, वहम है. हमें एक ही प्लेस की 2 वैल्यू दी जाती है. अगर हम कह रहे हैं कि मेरी ही रैंक लेफ्ट से और राइट से दी जाए, यानी हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की पोजीशन की जो लेफ्ट और राइट की रैंक है वो दी जाए. तो यहाँ पर ध्यान दो, जो सुमित है पहले लेफ्ट से कितना था मैम, पहले सुमित लेफ्ट से 10वां था, है ना. सुमित उठ करके रोमा की जगह पर बैठा. अगर सुमित रोमा की जगह पर जा करके बैठ गया है तो रोमा दाएं से थी कितनी, 12 थी. रोमा दाएं से अगर 12 थी तो सुमित भी तो दाएं से 12 होंगे, यानी सुमित की रैंक भी तो राइट से दे रखी है. तो सुमित की रैंक लेफ्ट से 10 है, राइट से 12 है. 10 और 12 मिला के 22 से एक कम हमारा आंसर कितना हो गया, 21. बोलो ये छोटी सी चीज समझ में आई. 23 आंसर कैसे आ रहा है. अच्छा 12 होना चाहिए ना, गलत कर दिया है, सॉरी. बिल्कुल सही आंसर आया है आप सभी लोगों का कि
लेफ्ट से रैंक सुमित की, इसी स्थान की लेफ्ट से रैंक 12 है, इसी स्थान की राइट से रैंक 12 है, तो 12 और 12, ये 10 नहीं लेंगे, 12 और 12 है ना, तो 12 और 12 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 24, और 24 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 24 में से एक माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 23। बोलो समझ में आया है ना? ओके, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी लोगों को? अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट लैंग्वेज में लिख रहे हैं, शॉर्टकट लैंग्वेज में समझिएगा। मान लो कोई व्यक्ति है जैसे कि मोहन, मोहन लेफ्ट से 15 था, ठीक है, नीरज राइट से 10 था, दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया। जब दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो मोहन जो लेफ्ट से पहले 15 था अब वो लेफ्ट से 20 हो गया, तो बताइए टोटल कितने लोग हैं? हमें करना क्या होगा? इंटरचेंज करने के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब मोहन 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 है, मोहन नहीं है, मोहन जो लेफ्ट से 15 था वो बाद में कितना हो गया, लेफ्ट से 20 हो गया। नीरज की रैंक कितनी है? तो जब इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, जब भी इंटरचेंज का ये क्वेश्चन आए जिसमें हमसे टोटल पूछ लिया जाए तो हम दिए हुए जो 2 रैंक्स होती है, एक व्यक्ति की 2 रैंक दी जाएगी और एक व्यक्ति की 1 रैंक दी जाएगी। यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि मोहन है इसकी 2 रैंक दी गई है, तो इसकी दूसरी वाली रैंक ले लो यानी कि 20, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी एक ही रैंक है वो ले लो यानी कि 10, दोनों को जोड़ दो और उससे एक घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। बस मात्र इतना करना है और कुछ नहीं। हाँ जी कृष्णा रिपीट कर रहे हैं। नहीं अखिलेश अपसेट नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा, अपसेट नहीं है भाई। बोलिए समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलो ये छोटी सी चीज समझ में आई तो फटाफट से आंसर करना। क्वेश्चन ये दूसरा हो गया इसी में का, क्वेश्चन तो और भी हुए हैं लेकिन हम इसी में क्वेश्चन करा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन देख लो। माना ए की रैंक टॉप से, ए की रैंक टॉप से 22 थी, बी की रैंक बॉटम से 19 थी। आफ्टर इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंज ए की रैंक जो टॉप से 22 था वो अब 30वें स्थान पर हो गया, तो बताइए टोटल कितने लोग इस पंक्ति में बैठे हैं? अगर हमसे कह दे कुल कितने लड़के इस पंक्ति में बैठे हैं तो भी हम आंसर CND लगा देंगे, जब तक हमें बताया ना जाए कि वो किसकी पंक्ति है, वो लड़कों की पंक्ति है। चलो 38
बहुत बढ़िया। तो एक व्यक्ति की 2 रैंक दी जाएगी हमेशा इंटरचेंज में। यहाँ किसकी 2 रैंक दी गई है मैम? ए की। तो ए की दूसरी रैंक ले लो जो स्थान बदलने के बाद वाली रैंक है, यानी 22 के बाद वो 30 हो रहा है, तो 30 में हम ये दूसरी जो रैंक जो बी व्यक्ति है उसकी रैंक जोड़ देंगे। जो दूसरी रैंक है उसमें दूसरे व्यक्ति की रैंक जोड़ देंगे। तो 19 और 30 कितना हो जाएगा? 49 से एक कम हमारा आंसर हो जाएगा कितना? हमारा आंसर हो जाएगा 48। क्लियर? छोटी सी चीज थी, आ गई समझ में, है ना? चलो, तो आज की क्लास में ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हम लेकर के और आएंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें पढ़ने के बाद अब हम ओवरलैप की तरफ बढ़ रहे हैं, ओवरलैप की कंडीशन सीखने के लिए। तो ये ओवरलैप क्या होता है? अभी हमने सिर्फ आपको क्वेश्चंस में दिखाया है कि ये इंटरचेंज है और ये, ठीक है नाजिम जी, है ना? तो ये अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, अभी मैंने कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं कराया है, अभी हाई लेवल का क्वेश्चन आपको कराना बाकी है ना? अब देखिए यहां पर हम करने जा रहे हैं ओवरलैप की कंडीशन। ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है? जैसे अभी तक हम लोग एक व्यक्ति लगा रहे थे, फिर हम 2 व्यक्ति लगाने लगे, जब 2 व्यक्ति की बात आती है तो ओवरलैप कंडीशन हो जाती है। पहले सिंपल कंडीशन देखो किसे कहते हैं, ये है हमारी सिंपल कंडीशन। सिंपल कंडीशन यानी ए अगर लेफ्ट से 5 है और बी अगर राइट से 6 है, बी की छह है, ठीक है, और टोटल यहां पर हमसे पूछा जाए कि बताइए कितने लोग होंगे, या टोटल ना पूछा जाए, हमें टोटल दे दिया जाए कि यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं और पूछा जाए कि बताइए इन बिटवीन कितने लोग बैठे होंगे। इन बिटवीन क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग, कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं? लेफ्ट वाला कर लिया टोटल और राइट कर लिया इंटरचेंज, सारा तो नहीं किया, इंटरचेंज में अभी हमने कुल वाला किया है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट, इंटरचेंज में लेफ्ट और राइट की पोजीशन भी पूछता है कि बताओ स्थान बदलने के बाद किसी व्यक्ति की रैंक क्या होगी। तो वो क्वेश्चन हम तब करेंगे जब हम वो करेंगे, ओवरलैप का पढ़ लेंगे। पेज छोड़ना है आप लोगों को, आप यहाँ पर थोड़े से पेजेस, 2 पेजेस 3 पेजेस छोड़ दीजिएगा इंटरचेंज के लिए, ठीक है। आ जाओ, स्कूल की याद आ गई होगी, जब स्कूल में मैम कहती होंगी कि कुछ पेजेस छोड़ दीजिएगा, नहीं। अब देखो हमसे पूछा गया है इन बिटवीन कितने, तो सिंपल कंडीशन क्या होती है? सिंपल कंडीशन क्या होती है? ए लेफ्ट से आ करके बैठा है, ए लेफ्ट से आ करके बैठा है 5वें स्थान पर, बी राइट से आ करके बैठा है 6ठे स्थान पर, और हमसे पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो जरा ये बताओ यहां से यहां तक कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं, इस पंक्ति, इस एंड से लेकर इस एंड तक, तो इस एंड से इस एंड तक टोटल 20 लोग हैं। अगर 20 में से ये 5 हटा दे तो 15, और 15 में से ये 6 हटा दे तो 9, कितना बचा? 9। यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे? 9। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? आंसर कितना आ जाएगा? 9। यानी कि हमें क्या करना है, जब हमसे इन बिटवीन पूछता है तब हम टोटल में से लेफ्ट और राइट की पोजीशन घटा देते हैं और बस हमारा आंसर आ जाता है। कुछ और माइनस नहीं करते, ना -1 ना +1, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। प्लीज मैम 3rd नंबर रिपीट, 3rd नंबर ये वाला,
अच्छा कृष्णा देखो, ये क्वेश्चन हम अभी रिपीट कर दे रहे हैं, है ना, और उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये क्वेश्चन में और भी चीजें हैं, वो कराने के साथ ये हम फिर से रिपीट कराएंगे, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखो, अगर किसी व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हो और दोनों अपना स्थान बदल लें, जैसे मान लो हम हैं और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लेफ्ट से आकर के यहाँ पर बैठ गए, मेरा मित्र राइट से आकर के यहाँ पर बैठ गया, ऐसे समझना। कोई एक व्यक्ति, अभी ये क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने अभी ओवरलैप की कंडीशन नहीं समझी हुई है ना, तो सिर्फ हम डेटा समझा रहे हैं अभी। तो जैसे कोई व्यक्ति यहां से आके बैठ गया, कोई व्यक्ति यहां से आके बैठ गया, अब ये दो व्यक्ति हैं, ठीक, तो ए को बता दिया गया लेफ्ट से कितना था 22, और वो दूसरा व्यक्ति कितना है, दूसरा व्यक्ति लेफ्ट से राइट से 19 है। अच्छा, जब दोनों ने अपना स्थान बदला, यानी ए उठ करके बी की जगह पर, बी उठ करके ए की जगह पर आकर के बैठ गया, तो हुआ क्या, जब ये जो ए था उठ करके बी की जगह पर गया, तो पोजीशन का जो रैंक थी बदल गई। ए पहले यहां से यहां पर बैठा था और यहां पर आ करके बी बैठा था, तो हुआ क्या, ए उठ करके बी की जगह पर बैठ गया। जब ए उठ करके बी की जगह पर बैठ गया, तो पहले तो ये बाएं से 22 था, बाद में ये 22 से कितना हो गया, 30 हो गया, कुछ आगे बढ़ गया ना, और जब आगे बढ़ रहा है तो संख्या बढ़ गई। हम उठ करके अपने दोस्त की कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे और वापस से बाएं से गिनना शुरू करेंगे, तो मेरी रैंक बदल जाएगी, और हम आगे गए हैं तो मेरी जो संख्या है वो आगे वाली आएगी ना, ज्यादा वाली आएगी ना। तो इसलिए ये जब उठ करके बी की जगह पे गया तो रैंक 30 हो गई। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो टोटल में से क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में टोटल जो होता है उस टोटल में हम टोटल, हम जब हमसे टोटल पूछा जाता है तो उसमें से जो दूसरी वाली, एक व्यक्ति की हमेशा 2 रैंक दी जाएगी। तो एक व्यक्ति कौन है, ए है, ए की 2 रैंक दी गई है, इसकी दूसरी वाली रैंक ले लो, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी रैंक ले लो, उसकी एक ही रैंक दी जाएगी, और दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के एक हम घटा देंगे। और ये क्यों किया है हम ये डिटेल में भी बताएंगे, पर अभी नहीं बताएंगे। आपको पता है हम एक एक स्टेप चल रहे होते हैं, पता है ना आपको ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ आपको डेटा बता रहे हैं। इसके पहले मैंने जो छोटे छोटे फिगर बना के क्वेश्चन समझाया है, ये डेटा समझ लो, फिर इस डेटा को हम फिगर के थ्रू समझाएंगे। पहले डेटा को दिमाग में बैठाओ कि हमें करना क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाओ, बाद में वो जो बेसिक होता है, वो जो कितने कैसे रो को बैठाना है, कैसे कैंसिल आउट करना है, फिर उन चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 रैंक दी गई है उसकी दूसरी वाली रैंक ले लो, फिर दूसरे व्यक्ति की रैंक ले लो, दोनों को जोड़ दो और जोड़ के एक घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा 48। और हम अब क्वेश्चन क्या कर रहे थे, इन बिटवीन। ये सिंपल कंडीशन होती है, यानी हम लेफ्ट से आकर के बैठ गए, राइट से मेरा मित्र आकर के बैठ गया, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, ये कंडीशन होती है सिंपल कंडीशन। लेकिन अगर एक ही रैंक लेफ्ट से दे दी जाए 10, बी की रैंक राइट से दे दी जाए 5, और टोटल हमें बता दिया जाए 12, है ना, टोटल हमें बता दिया जाए 12, और फिर हमसे पूछा जाए इन बिटवीन कितने लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अब ये ओवरलैप का कंडीशन है, अब ये ओवरलैप की कंडीशन है। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो हम लोगों ने इतना किया है वो क्वेश्चन आसान है, लेकिन अब यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एक एक चीजें आपको हम कराएंगे। जैसे आपने डाइस में देखा है ना, कई सारी चीजें होती हैं, वैसे ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सारे टाइप हम लोग देखेंगे, पहले इसको समझते हैं कि ये ओवरलैप है क्या। ओवरलैप का मतलब होता है, देखो पहले हम यहां से आके ऐसे बैठ गए थे, है ना, यहां से आके मेरा मित्र ऐसे बैठ गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब हम जो है जब हमको बैठना होगा तो हम लेफ्ट से आकर के यहां पर बैठ गए, और जो मेरा मित्र है वो राइट से आकर के यहां पर बैठ गया। यानी कि अब हमने क्या पाया, अब हमने पाया कि ये कंडीशन हो गई ओवरलैप की, जब लोग एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ जाते हैं। तो
तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, ओवरलैप की कंडीशन हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, जब कोई दो लोग आमने सामने आके बैठते हैं तो ये कंडीशन सिंपल होती है, और जब कोई दो लोग एक दूसरे को क्रॉस करके बैठते हैं तो ये कंडीशन ओवरलैप की होती है। और जो सिंपल कंडीशन में इन बिटवीन निकालने के लिए करते हैं वही कंडीशन ओवरलैप में भी करते हैं, बस यहां पर 2 एक्स्ट्रा माइनस कर देते हैं। यानी कि हमें लेफ्ट और राइट जोड़ देना है, तो 10 और 5 कितना हुआ, 15। टोटल में से घटा देना है, 12 में से 15 गया, कितना आया, 3। सेम काम किया था, लेफ्ट और राइट की पोजीशन जोड़ दिया था, 6 5 11, और टोटल में से घटा दिया था, यानी 20 में से घटा दिया 11, तो कितना आ गया था, 9 आ गया था, है ना। तो सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को जोड़ दिया, आ गया 15, 15 को टोटल में से घटा दिया तो आ गया 3, और 3 में से बस हमें 2 और माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 1, और आप सबका आंसर भी 1 आया है। अरबी, रवि, दिनेश, कुमार, बोलो ये छोटी सी चीज समझ में आई। इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस ओवरलैप में बहुत कुछ है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ओवरलैप में बहुत कुछ है। तो एक चीज याद रखना, जब जब ओवरलैप की कंडीशन आएगी उसमें हम 2 माइनस कर देंगे, जब जब ओवरलैप की कंडीशन आएगी हम 2 माइनस कर देंगे। और ये जो क्वेश्चन इंटरचेंज का हम लोग लगा रहे थे, ये ओवरलैप की कंडीशन है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का कि आप लोग चीजों को इतने अच्छे से समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।